देखिए गणित में जो है, मैथ्स में जो है, हम शुरुआत में ये सीखते हैं कि अंकों से संख्याएं कैसे बनती है। तो आप सभी को पता भी होगा कि मैंने ये 1 है, ये इस प्रकार से आपके पास 2, ये 3 है, ये आपका 4 है, ठीक है, ये 5, ये आपका 6 यानी कि 6, 7, 8 और ये आपका 9 है। यहां तक आप देखो, आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर कितने अंक दिख रहे? एक ही संख्या है, एक ही अंक है ना। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसी प्रकार जैसे मैं आगे लिखूंगा, 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। 9 के बाद क्या आएगा? 10 आएगा। अब जरा आप गिन के देखो, 1 और 1 की कितनी चीज दिखाई दे रही है आपको? 2 दिखाई दे रही। क्या दिखाई दे रही? यानी कि ये भी 1 था सिंगल, ये सभी सिंगल सिंगल है ना। लेकिन जैसे 10 लिखा तो आपने क्या किया? 1 के पीछे क्या लगा दिया? 0। इस प्रकार हम 10 के बाद आप क्या लिखेंगे? 11 लिखेंगे, ऐसे 12 लिखेंगे, है ना। इस प्रकार हम लिखते लिखते जाएंगे तो आपके पास ऐसी 2 डिजिट की कौन संख्या आएगी? 2 अंक होंगे उसमें, वो हो गया आपका 99। ठीक, क्या बात समझ आई आपको? यस सर। देखिए इसके बाद क्या आता होगा? 100। इसके बाद 100 आता होगा। अच्छा, उसमें कितने अंक हो रहे? 3। 1 2 3, ये 3 अंक बन रहे। कितने बन रहे? 3। अभी हमने देखा, देखिए आप यहां पर कितनी संख्या दिख रही, कितने अंक दिख रहे आपको? 1। कितने दिख रहे? 1। और इधर और कहां सिंगल सिंगल कहां तक चल रहे? 9 तक। ये सब 1 अंक की संख्या है। क्या है ये? इसमें भी 1 अंक दिखा, यहां भी कितना दिखा? 1 अंक। जैसे 10 लिखा, कितने अंक हो गए? 2। इकाई दहाई। क्या बोलते बेटा? इकाई दहाई। यहाँ कितने अंक है? 2। ऐसे 2 अंक कहां तक चलेंगे? 99 तक। जैसे आपका अब यहाँ कितने हो रहे? इकाई दहाई सैकड़ा। कितने अंक हो रहे बेटा? 3। अच्छा ये बताइए आप, ये कहां तक 3 अंक चलेंगे? जरा बताइए, सोचिए आप। 101 आएगा इसके बाद, है ना, 102 103 ऐसे करते करते ये 999 कितने बार? 900। ऐसा है ना। 999 कितने बार? 999। ये कितने अंक हो गए आपके? एक इकाई दहाई और सैकड़ा। यहाँ भी क्या था? इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी कि 3 अंक। कितने अंक? अच्छा, 999 के बाद क्या आता होगा? 1000 माने 1000। कितना आता होगा? 1000। कितना आता होगा? 1000। इसमें अंक गिनो आप, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, है ना। कितना? 1000, यानी कि 4 अंक हो गए। कितने अंक हो गए? 4 अंक की संख्या बन गई। इसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही हुआ होगा। 99 में कितनी बार लिख दूं? 4 बार लिख दूं। तो ये भी कितने अंक की संख्या बन रही? 4 अंकों की। तो हमने देखा कि 1 अंक में 1 अंक की संख्या कहां शुरू हो रही बेटा? 1 से 9 तक सब ये 1 अंक है ना। इनमें सब में क्या है? 1 अंक है। क्या है? 1 अंक। ठीक है। यहां भी कितना अंक दिखा आपको? 1 अंक। यहां जैसे 10 लिखा तो कितने अंक हो गए? 1 और 1 2। ऐसे करते करते हम 11 12 13 14 15 ऐसे करते करते हम 98 और 99 तक आएंगे। तब भी कितनी संख्या मिलेगी आपको? 2 अंक मिलेंगे, इकाई दहाई। उसी प्रकार जैसे 100 लिखेंगे तो हमको 3 बार लिखना पड़ेगा ना, इकाई दहाई और क्या पढ़ेंगे? सैकड़ा। ऐसे करते करते हम 999 लिखेंगे, गिनती आपको आती ना। तो ये कितने अंक हो रहे? इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक। क्या हो रहे? 3 अंक। उसी प्रकार यहां देखो 999 के बाद क्या आएगा? 1000 आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार। ऐसे हम लिखेंगे तो ये 9999 कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है। अब ये क्या होता है हम जरा सीख लेते हैं। देखो इकाई का मतलब, इकाई में क्या होगा? 1 अंक होगा। इकाई में कितना होगा? 1। इकाई के बाद क्या आता है? दहाई। इकाई के बाद क्या आता है? दहाई। दहाई के बाद सैकड़ा, और सैकड़ा के बाद हजार। हजार यानी कि 1000। हजार का मतलब 1 2 3 से लेकर 9 तक। जैसे ही 10 होंगे तो क्या बोलेंगे हम? 10,000। क्या बोलेंगे? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, है ना। इस प्रकार हम इसको आगे हम सीखेंगे। अभी आपको फिलहाल ये सीखना है कि देखिए हमने देखा
कि एक अंक की संख्या एक है और ये भी एक अंक की, ये भी एक अंक की, ऐसे ऐसे हमने देखा तो 9 तक गए। यहाँ भी कितने अंक तक संख्या मिली हमको? एक अंक की। जैसे 10 लिखा तो बेटा कितने अंक की संख्या है? 2 अंक। अच्छा, ये कितने अंक की संख्या है? 99 अंक। यानी कि ये 2 अंक की। कितने अंक की? 2 अंक। 2 अंक। ये कितने अंक की है? 3 अंक। 3 अंक की। कितने अंक की? 3 अंक। अच्छा, यहाँ गिन लो आप, यहाँ कितने अंक की बन रही है? 3 अंक। यहाँ भी 3 अंक की। इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये भी 3 अंक की। तो अभी हमने सीखा कि जो एक अंक होता है वो एक से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? एक से। और ऐसे एक अंक शुरू होके कहाँ तक चलेगा? 9 तक। यहाँ भी कितने अंक दिख रहे हैं आपको? एक अंक। अच्छा, ये सब क्या था आपका? एक अंक। क्या था? एक अंक। एक अंक, है ना? ठीक है। उसी प्रकार 9 के बाद अब क्या आने वाला होगा? 10। 10 होगा, है ना? ऐसे 2-2 अंक है। ये क्या है? 2 अंक के। 2 अंक। क्या है? 2 अंक। 2 अंक कहाँ शुरू हो रहे? 10 से। 10, 11 ऐसे करते करते 2 अंक कहाँ खत्म होंगे? बताइए आप। 99 है ना? 99। कितनी? 99 पर। ठीक है। इसी प्रकार में अगर 3 अंक की बात करूं आपसे कि 3 अंक कहाँ से शुरू होंगे? 100 से कहाँ तक? 999। 9 से 999 तक। ठीक है। अच्छा, 4 अंक की बात कर लेते हैं। 4 अंक कहाँ से शुरू हो रहा है? 1000 से। 1000 से। 1000 से कहाँ तक? कितनी बार 9 लिख दो आप? 9999। हाँ, कितनी बार लिख दो? 4 बार। तो अभी देखो जरा, आप समझो, एक अंक शुरू हो रहा है 1 से लेकर कहाँ तक? 9 तक। 2 अंक शुरू हो रहे 10 से लेकर कहाँ तक? 99 तक। 3 अंक 100 से 999 तक। 4 अंक 1000 से कहाँ तक? 9000। ये भी 4 अंक दिख रहा? देखिए आप यहाँ गिनो, आप 1 2 3 और 4। यहाँ गिनो 1 2 3 और 4। 1 2 3, तो यहाँ कितने मिलेंगे? 1 2 3। अच्छा, 5 अंक का पूछ लेते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि 5 अंक की संख्या बताइए, है ना? 10,000। तो आपको बताना, 1 लिखने के बाद उसके पीछे क्या लगा देंगे आप? 4 जीरो। कितनी जीरो लगा देंगे? 4 जीरो। देखो गिनिए आप, 5 बन गए। 1 2 3 4 और 5। यहाँ कितना लिख देंगे आप? 99,999। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, हमने क्या सीख लिया? छोटी संख्या और बड़ी संख्या। कोई आपसे पूछे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी? एक अंक की, आप क्या बोलेंगे? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अच्छा, 9 के बाद कोई बड़ा अंक है? एक नहीं। अच्छा, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10। ये छोटे लिखा है ना, ये सब छोटी संख्या है और ये सब बड़ी संख्या है। तो 2 अंक की सबसे छोटी क्या लिखा है? मैं ऊपर लिख दूं सबसे छोटी, क्या लिखा मैंने? सबसे। और यहाँ सबसे बड़ी। ठीक है, जरा आपको समझ में आया होगा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी बेटा? 10। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या? 99। ये तो बीच में और भी संख्या है ना, वो सब 2 अंक की है ना, है ना? ये कितने अंक की संख्या लिखी मैंने? 2 अंक। कितने अंक? 2 अंक की। ये कितने अंक की संख्या होगी? 3 अंक। 3 अंक की। तो ये देखिए आप, 2 अंक की छोटी संख्या 10 और बड़ी कौन सी हो गई? 99। 3 अंक की छोटी संख्या कौन सी हो गई? 100 और बड़ी से बड़ी क्या हो गई? 999। 3 अंक की। 4 अंक की छोटी संख्या 1000 और ये बड़ी संख्या 9999। क्या आपको समझ में आया? इतना सा। अब इस पर आधारित कौन से क्वेश्चन है जो परीक्षा में हमारे आते हैं, चलिए इसको हम देखते हैं कि इनसे आधारित, ये आपको समझ में आया ना? इसको आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, एक अंक की छोटी संख्या 1 होती है और एक अंक की बड़ी संख्या 9। ठीक है, देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, क्या पूछा आपसे? 3 अंक की सबसे छोटी व 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। क्या प्रश्न है? देखिए आप, 3 अंक की सबसे छोटी व 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योग होगा। सबसे पहले हम ये देख लें कि आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर क्या लिखा है? 3 अंक। कितने अंक? तो 3 अंक का मतलब इधर देखिए आप, 1 2 ये 3 अंक। कितने अंक बन गए आपके? 3 अंक बन गए, है ना? तो यहां पर मैंने लिखा 3 अंक की, तो एक ऐसे 3 बिंदु बनाए। आप मुझे बताइए क्या लिखा? सबसे छोटी। छोटी संख्या में क्या याद रखना है? छोटी संख्या में आपको याद रखना 1। क्या याद रखना है? 1 के पीछे क्या लगा दें हम? कितने जीरो लगा दें? 2। क्या ये 3 अंक की छोटी संख्या बन गई? यस। है ना? ये 3 अंक की। अच्छा, 3 अंक की बड़ी से बड़ी क्या होगी? 9000। 999।
लेकिन यहाँ क्या पूछा है? 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। और आगे क्या पूछा है? आगे पढ़िए आप। 2 अंक 2 अंक की सबसे बड़ी। और बड़े में क्या याद रखना है? 9 है ना। अच्छा, 2 अंक की, ये 2 अंक की मैंने क्या लिखी? छोटी संख्या। बड़ी संख्या क्या होगी? ये होगी, है ना, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। और है ना, तो ये क्या हो गया आपका? 99 है 2 अंक की बड़ी संख्या। इसका क्या क्या निकालना है आपको? योग। योग का मतलब जोड़ करना है। क्या करना है? तो यहां मैं क्या लिख दूंगा बेटा? 9 और 9। चलिए, ये मेरे को बताइए कि मैंने यहाँ लिखा, ये क्या लिखा है? कितने अंक की संख्या है? कितने अंक गिने आप? कितने अंक हो गए? 3 अंक हो गए। 3 अंक की कौन सी बड़ी है, छोटी है? छोटी संख्या। और 2, अच्छा मैं ऐसा लिख दूं तो सही है? नहीं, जोड़ रहे हैं, ये सही लिखा मैंने? नहीं, गलत है। कहां से लिखते हैं? इस इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक। ठीक है, तो अभी बताइए आप क्या उत्तर होगा? क्या करना था? योग। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ करना। क्या करना? बताइए कितना लिखूं? 9 यहाँ 9 आएगा। फिर क्या लिख दूं? 9 फिर क्या लिख दूं? 1। ठीक, आपको समझ में आया? ये सवाल था। ठीक है, अब इस थोड़ा और आगे चलते हैं। देखिए, अब देखिए क्या लिखा है? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब सबसे पहले दिमाग में रखिए, सवाल को पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्या पूछ रहा है, फिर बाद में देखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं। 4 अंक की सबसे छोटी व 2 अंक की सबसे छोटी संख्या का योग होगा। तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि छोटी संख्या क्या होती है। कितने अंक की चाहिए? 4 अंक की। कितने अंक की? 4 अंक की। छोटी में हम क्या याद रखते हैं? 1, और पीछे क्या लगा देंगे? 0। कितने जीरो लगाने पड़ेंगे तब 4 अंक की बनेगी? 3 जीरो। अब देखो, गिन के देख लो आप। 4 अंक की बन गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ये 4 अंक की सबसे क्या बन गई? छोटी। अच्छा, मैं अभी बीच में पूछ लूं, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी? तो क्या लिखेंगे आप? 9,900। ये कितनी बार 9 लिखेंगे? 4 बार। लेकिन अभी आपसे क्या पूछा फिलहाल? 4 अंक की सबसे छोटी संख्या। संख्या। अच्छा, क्या पूछा आगे? 2 अंक की सबसे छोटी। अब ये छोटी थी ना, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बताइए। ये 10। कितने, ये कितने अंक की संख्या है? 1। ये भी कितने अंक की? ये कितने अंक की संख्या है? 2 अंक की। छोटी है कि बड़ी है? छोटी। तो हम इसको कहाँ लिख दें? इसके नीचे यहाँ लिख देते। और क्या निकालना है इसका? योग। तो आप जब योग करेंगे तो क्या आएगा? 0। ये भी क्या हो गया? 1। फिर क्या हो गया? यानी कि 1010 इसका उत्तर है। क्या आपको ये भी समझ में आया? इस प्रकार ये ना छोटी बड़ी आपको निकालना आ गई ना संख्या। देखिए, क्वेश्चन ऐसा है, 3 अंक की सबसे बड़ी। क्या पूछा है? 3 अंक की सबसे बड़ी व 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। अब जरा सोचिए आप। सबसे पहले अभी हमने सीखा कि छोटी संख्या हमने सीखा, एक बार मैं वापस बता दूं आपको, और हमने सीखा बड़ी संख्या। 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई? 1। बड़ी से बड़ी क्या होगी? 9। 2 अंक की छोटी संख्या क्या होगी? 10। बड़ी से बड़ी क्या होगी? ये 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी भाई? 100। और ये क्या हो जाएगी? 999। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी? 1000। और ये क्या बनेगी? 4 बार क्या लिख दो आप? 9। 5 अंक की छोटी संख्या 5, ऐसे एक के पीछे कितने जीरो लगाओ? 4। 5 अंक की बन गई। यहाँ कितनी बार 9 लिख दो? 5 बार। 5 बार 9 लिख दो। आपसे क्या पूछा है? 3 अंक की सबसे बड़ी। बड़े में याद रखना 9। बड़े में याद रखना है 9। तो ये लिखा मैंने। कितने अंक की बना दो इसको मैं? 3 अंक की। तो मैं कितनी बार लिख दूं? 9 9 3 बार। और आगे क्या बोला है? 2 अंक। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या। क्या बोला है? 2 अंक की सबसे 2 अंक की बड़ी संख्या कहां पर है? ये। तो आप यहां से लिखेंगे, किधर से लिखेंगे? इकाई से। यहां आप 9 लिख दे, यहां भी 9 लिख। लेकिन आप निकालना क्या था? अंतर का मतलब घटाव, माइनस करना है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ करना। और अंतर का मतलब क्या होगा? माइनस करना। बताइए मेरे को, माइनस करके क्या क्या बचा यहाँ पर? 0। यहाँ कितना बचा? 0। और यहाँ 9। यहाँ क्या बचा? 9। 9 में से 9 गया तो 0, फिर 9 में से 9 गया तब भी 0 0 यानी कि, और 9 का 9 यानी कि 900। क्या बचा? तो क्या आपको समझ में आया अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब माइनस करना है, घटाव करना है। क्या करना है? अंतर का मतलब माइनस करना है, घटाव करना है। अब देखिए, हम ये सीखना चाह रहे हैं कि ये जो सवाल लिखा है इसको हम कैसे करेंगे। देखिए, अंक 2 4 1 और 5। क्या लिखा है मैंने? 2
4, 1 और 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, इन अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे? ये जो अंक दिख रहा है आपको 2, 4, 1 और 5, इनसे बड़ी संख्या बनानी। क्या बनाना है? इनसे 2, 4 और 1 और 5 की मदद से आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ा पता आपको? सबसे पहले कौन सा अंक लिखूंगा मैं? सबसे पहले बड़ा अंक लिखेंगे। क्या करेंगे भाई? सबसे पहले बड़ा अंक कौन सा है इनमें? 5। सबसे पहले 5 के बाद 4, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो ये बन गई 5421। यानी कि देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। क्या समझ में आई बात? अब इनसे छोटी संख्या बनानी, इन्हीं से। तो सबसे पहले किस छोटे में क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले छोटे को लिखेंगे ना आगे। कौन छोटा है इनमें से? 1। उसके बाद कौन है? तो ये बताइए मेरे को कि बड़ी संख्या बनानी हो अंकों से, तो बड़ी संख्या में सबसे पहले क्या लिखोगे आप? सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक। क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा। तो यहाँ पूछा है छोटी संख्या बनानी, तो अब क्या करें? सबसे छोटा लिखेंगे। छोटा कौन है? 1। उसके बाद उससे बड़ा कौन है? 2। उससे बड़ा कौन है? 4। फिर कौन है? 5। क्या बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये क्या था आपका? इनसे बनने वाली बड़ी संख्या और इनसे बनने वाली छोटी संख्या। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना। अब देखिए सवाल लिखा है मैंने, अंक 5, 3, 6 और क्या लिखा है? 1। पढ़िए इसको। 5, 3, 6, 1 से बनने वाली सबसे बड़ी, क्या पूछा है? बड़ी। इनसे बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या का योग होगा। पहले बताइए क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या इन्हीं से बनानी। तो बताइए बड़ी में अगर मैं यहाँ इसको लिखना चाहूं, सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे, तो बताइए बड़े में क्या याद रखना भाई? सबसे पहले बड़े में क्या याद रखेंगे? सबसे बड़ा अंक। सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 5। 6। सबसे बड़ा कौन सा है? 6 के बाद कौन सा है? 5। छोटा है ना। उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 1। ये बन गई ना 6531, सबसे बड़ी संख्या इनसे बनने वाली। अब इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी बताइए? इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे बताइए आप? सबसे छोटा अंक लिख देंगे 1, फिर क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे ना। उसके बाद फिर 5 और फिर 6। अच्छा ये क्या लिखा है? क्या करना है इसका? योग का मतलब जोड़। प्लस करना। योग का मतलब क्या होगा? इनका हम क्या कर दें? प्लस। तो बताइए आप क्या बनेगा? 7। ये 7 हो गया। ये कितना बनेगा? 8। ये भी कितना होगा? 8। और ये कितना होगा? 7। 7 यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 7887 बनेगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? छोटी संख्या और बड़ी संख्या बनाना अंकों के माध्यम से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आएगा, बहुत सरल चीज है। चलिए अब देखिए आपको थोड़ी सी दिक्कत यहां आ सकती है। सवाल ऐसा है, अंक 5, 3, 0, 2। क्या लिखा है? 5, 3, 0, 2। चलिए यहां थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहां 2 लिख देते हैं और यहां पर 3 लिख देते हैं। देखिए अंक 5, 2, 0, 3 से बनने वाली 4 अंकों की, कितने अंकों की? 4। ये कितने अंक दिख रहे हैं आपको? गिनिए इसको। 1, 2, 3 और 4 अंक है ना। तो क्या सवाल में ऐसा लिखा है कि अंक से बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग होगा। ठीक है, अब मुझे बताइए आप कि इनसे बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग निकालना। ये बताइए इनसे आप 4 अंकों की बड़ी संख्या बनाइए, क्या बनेगी? सबसे पहले बड़ी संख्या बनाने के लिए आप क्या करेंगे बताइए मुझे? 5 लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। उसके बाद 2। उसके बाद अंत में 0। तो ये 4 अंक, कितने अंक की? 4। कितने अंक की है? 4 अंक की क्या बन गई? बड़ी संख्या। अब 4 अंक की आपको क्या बनानी है? छोटी। मुझे बताइए इन सब में से छोटा अंक कौन सा है? 0। तो हम अगर 0 को आगे लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे? 2। उसके बाद क्या लिखेंगे? 3। उसके बाद क्या लिखेंगे? 5। गलत है, ये 4 अंक नहीं बने। ये 0 आगे लिखने पे कोई अंक बनता है क्या? अच्छा बताइए ये मैंने क्या लिखा है? 10। यदि मैं 1 के आगे 0 लगा दूं, 1 ही कहलाएगा ना ये तो, है ना? 1 अंक की बना। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या करना, फिर आपको 0 को दूसरे नंबर पर रखना है। क्या रखना है? दूसरे नंबर। देखो मैं बताऊं आपको, ये मुझे बताइए मैंने क्या लिखा? 2, है ना?
अब बताइए अब क्या लिखा, अब भी क्या कहलाएगा ये? दो। दो, लेकिन अब 20 तो जीरो इधर इस साइड लगाने से मान बढ़ता है। अब यह बताइए आप ये कितने अंक की संख्या कहला रही? सिर्फ 3 तीन अंक अंक की। इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा अंक कौन सा है? 2 2 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या रखना है आपको? 0 जीरो को दूसरे स्थान पे रखना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए आप कौन सा बड़ा है? 3 और अंत में 5। पाँच। क्या निकालना था इसका? योग। बताइए क्या बनेगा? 5। ये भी क्या बना? 5। ये क्या बना? 3। ये क्या बना? 7 क्या आपको समझ में आया सवाल? आया। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका जवाब मुझे देंगे। देखिए सवाल में लिख रहा हूं, देखिए अंक 6, 2, 5, 0, 4 क्या लिखा है? 6, 2, 5, 0, 4 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी व 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग होगा। सबसे छोटी संख्या का योग होगा। आपको क्या करना है, अब ध्यान में रखना, जीरो भी है इस सवाल में, इसलिए आपको 2 बार कंडीशन लिखी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी, इन अंकों की मदद से बनाना है और क्या निकालेंगे? योग का मतलब क्या होता है? प्लस करना। योग का मतलब क्या होगा? प्लस करना। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में यहां पर लिखकर बताइए। मैं हूं नरेंद्र पांचाल, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय की बेहतरीन तैयारी के लिए आपने पांचाल सर की क्लास को डाउनलोड कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, आज ही और अभी उस ऐप्स को डाउनलोड करें और नवोदय विद्यालय की आप बेहतरीन तैयारी वहीं से आप करें।